नमस्कार छात्रों, YouTube चैनल जीके आर्ट पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है छात्र कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम भारतीय संविधान को आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले भारतीय संविधान का मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं। हालांकि उस वीडियो में मैंने भारतीय संविधान के बारे में बहुत कुछ नहीं बताया था, लेकिन इसके बावजूद भी मैं उस वीडियो में भारत के संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताओं को अन्य देशों के सापेक्ष तुलना कराया था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप उसे लाइक ज़रूर करेंगे, और यदि आपको किसी प्रकार की उसमें कोई कमी दिखती हो या वीडियो अच्छा ही लगता हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें। आज हम भारतीय संविधान के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातों को बताएंगे, जो कि कई दृष्टिकोण से हमारे लिए उपयोगी होगा। और आप पूरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि अंत तक भी आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से आज आपको मिलेंगे। तो चलिए हम जानें कि भारत के संविधान का निर्माण किस प्रकार से किया गया है। भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में सबसे पहले प्रश्न यही पूछा जाता है कि भारत का संविधान किसके सिफारिश पर बनाया गया था। तो भारतीय संविधान को बनाने की सिफारिश सबसे पहले कैबिनेट मिशन द्वारा की गई थी। संविधान बनाने की सिफारिश, संविधान बनाने की सिफारिश अंग्रेजों द्वारा लाए गए कानून कैबिनेट मिशन द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में आया था, और इस मिशन में टोटल 3 सदस्य थे। तीनों के तीनों अंग्रेज थे। जो 3 सदस्य थे वो कौन कौन थे? तो एक थे स्टूफोर्ड क्रिप्स, दूसरे सदस्य थे इसमें पैथिक लॉरेंस, और तीसरे सदस्य थे इसमें ए.बी. अलेक्जेंडर। तो स्टूफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर ये कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। यह जब मिशन यानी यह कानून जब भारत में आया तो इसी कानून ने सबसे पहले भारत को संविधान को बनाने की सिफारिश की थी। स्टूफोर्ड क्रिप्स इस मिशन के अध्यक्ष थे। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे। अब यहाँ पर देखें कि भारत के संविधान को बनाया किसने, तो हम सीधे लिखेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया। संविधान सभा के द्वारा किया गया। संविधान सभा, अब सभा से मतलब आप समझ सकते हैं कि कुछ लोगों की इसमें टीम होगी, कुछ सदस्य होंगे। उन सभी सदस्यों को नाम दिया गया था संविधान सभा, और इन्हीं संविधान सभा के माध्यम से देश के संविधान को तैयार किया गया। अब यहाँ पर यह प्रश्न बनता है कि ये संविधान सभा जो बनाया गया, इस संविधान सभा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे आपको बता दें कि भारतीय संविधान सभा के बारे में सबसे पहले 1924 में स्वराज पार्टी ने एक प्रस्ताव पारित किया था। यानी भारत के संविधान को बनाने की रूपरेखा सबसे पहले स्वराज पार्टी द्वारा 1924 में प्रस्तुत कर दिया गया था। जैसे कि आप सभी को पता है कि 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन पंडित मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। जब वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन को बंद करने से नाराज हो गए तो उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया था, और पार्टी छोड़कर एक नई पार्टी स्वराज पार्टी बनाई थी। और इसी पार्टी ने 1924 में सबसे पहले भारतीय संविधान सभा को बनाने के लिए उसके प्रस्ताव को पारित किया था। तो इसी संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया गया। अब देखिए यहाँ पर संविधान सभा का तो मतलब हम बता ही दिए कि कुछ लोगों की इसमें टीम होगी। तो टोटल इस टीम में कितने लोग थे? तो संविधान सभा में 389 लोग थे। टोटल 389 लोग थे। भारतीय संविधान सभा को, जो कि संविधान बनाने की जिम्मेवारी जिसको मिली थी, उस संविधान सभा में टोटल सदस्यों की संख्या 389 थी, 389 थी। जिनका चुनाव, अब इनका चुनाव कैसे हुआ था? तो जिनका चुनाव सभी राज्यों के विधायकों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से
अप्रत्यक्ष रूप से जुलाई 1946 में किया गया। जुलाई 1946 में किया गया। तो भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया, जिसमें 389 लोग थे और इन 389 सदस्यों का चुनाव सभी राज्यों के विधायकों ने किया था। और जब विधायक के द्वारा चुने गए संविधान सभा के सदस्य, तो निश्चित रूप से आपसे कह सकते हैं कि ये चुनाव किस प्रकार से हुआ होगा, अप्रत्यक्ष। क्योंकि जनता जिसमें भाग लेती है डायरेक्ट, उस चुनाव को हम कहते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। जैसे अगर हम कहें कि भारत में जो मुखिया का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष होता है, जो सरपंच का चुनाव होता है वो भी प्रत्यक्ष होता है, जो पंचों का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष होता है। जैसे एक मैं कहूँ कि एमएलए का चुनाव होता है, प्रत्यक्ष होता है। जैसे मैं अगर कहूँ कि सांसद का चुनाव होता है, लोकसभा के सांसदों का, प्रत्यक्ष होता है। तो जिस चुनाव में जनता सीधे भाग लेती है उसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष, लेकिन जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं उस चुनाव को हम कहते हैं अप्रत्यक्ष। तो यहाँ पर जब विधायक चुन रहे हैं तो विधायकों को जनता चुनती है और विधायकों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुनने का काम किया था। इसलिए यह चुनाव कैसा हुआ था, अप्रत्यक्ष हुआ था। और यह चुनाव कब हुआ था, जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में इनका चुनाव हुआ था। और गठन पूछे कि संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो गठन हुआ था नवंबर 1946 में। संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में हुआ। चलिए अब देखें कि ये जो संविधान सभा के सदस्य थे 389 लोग, उनका चुनाव किस प्रकार से हुआ। तो यहाँ तो हम बता दिए कि चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया गया, जुलाई 1946 में किया गया। लेकिन ये 389 सदस्य किस प्रकार से चुनकर आए, तो एक संविधान सभा का जो सदस्य होता था, जैसे 389 लोग थे, उसमें एक संविधान सभा का सदस्य टोटल 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। यहाँ पर हम सीधे लिखेंगे कि 10 लाख जनसंख्या पर 10 लाख जनसंख्या पर एक संविधान सभा का सदस्य, 10 लाख की जनसंख्या पर एक संविधान सभा का सदस्य चुना गया था। यानी एक संविधान सभा का सदस्य टोटल 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। यहाँ पर एक और देखें, जो भी लोग चुनाव में खड़े हुए थे उन सभी मेंबर को 3 कैटेगरी में मुख्यतः बांटा गया था। यानी इनका जो प्रतिनिधित्व था वह 3 समुदायों में बांटा गया था। संविधान सभा में प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 समुदायों में बांटा गया था। 3 समुदायों में बांटा गया था। 3 समुदाय जिसमें ये बांटा गया था वो कौन कौन से समुदाय थे, तो एक थे हिंदू, जिसको हम सीधे सीधे यहाँ पर कहेंगे अनारक्षित यानी जनरल, अनारक्षित। दूसरे थे यहाँ पर मुस्लिम और तीसरे थे यहाँ पर सिख। तो 3 कैटेगरी पर इसका मतलब बंटवारा किया गया था। इस पूरे समुदाय को लेकर जो चुनाव हुआ था, संविधान सभा के जो भी प्रतिनिधि आते थे उन संविधान सभा के प्रतिनिधित्व में अगर देखा है तो 3 समुदायों का मुख्यतः भूमिका रहा। एक अनारक्षित वर्ग, अनारक्षित वर्ग का मतलब हो गया कि जितने भी लोग हैं वो सभी उसमें आ जाएंगे। दूसरा मुस्लिम में और तीसरा आपको सिख में। अब ये 389 जो लोग थे वो कहाँ से चुने गए थे, किस प्रकार से चुने गए थे, आइए उसको हम जानते हैं। संविधान सभा के सदस्यों में, संविधान सभा के सदस्यों में 292 ब्रिटिश प्रांत से, 292 ब्रिटिश प्रांत से, 93 सदस्य देसी रियासत से, देसी रियासतों की संख्या 565 थी। इनमें से 93 सदस्य चुनकर भेजे गए थे और 4 थे मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र से। और ये 4 मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन सा था, तो एक था दिल्ली,
दिल्ली, उसके बाद था अजमेर बाड़मेर, अजमेर बाड़मेर, फिर आपको कर्नाटक का कुर्ग था, और साथ ही साथ बलूचिस्तान, ये 4 मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों से चुने गए लोग। टोटल संख्या कितनी हो गई? 389। तो संविधान सभा के 389 सदस्यों में से 292 ब्रिटिश प्रांत से। अब इसका मतलब समझते हैं कि ब्रिटिश प्रांत है क्या। जब अंग्रेज हमारे देश में शासन कर रहे थे तो उस समय हमारे जितने भी राज्य थे वो सारे राज्य अंग्रेज़ों के अधीन थे। तो उस समय के सभी राज्यों को ब्रिटिश प्रांत कहा जाता था। वो सभी राज्य उस समय ब्रिटिश प्रांत कहलाते थे और इन ब्रिटिश प्रांतों से टोटल 292 सदस्य चुने गए थे। 93 सदस्य देसी रियासतों से। देसी रियासत अंग्रेज़ों के ज़माने में कुछ ऐसे क्षेत्र थे भारत में, छोटे से लेकर बड़े बड़े देसी रियासत, जो अंग्रेज़ों के अधीन तो थे, मतलब हम कहेंगे कि भारत के अंदर ही थे, लेकिन इसके बावजूद भी कभी भी अंग्रेज़ों का उन पर शासन स्थापित नहीं हो पाया। वो अपने हिसाब से चलते रहे, उनका अपना एक अलग प्रभाव रहा। देश के अंदर रहकर भी वो एकदम आज़ाद रहे हैं। तो ऐसे देसी रियासतों से कुल 93 सदस्य भेजे गए थे, जबकि 4 मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन? दिल्ली, अजमेर बाड़मेर, कुर्ग और बलूचिस्तान। इन 4 क्षेत्रों से 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से जो लोग आए थे उनकी संख्या को सबको ले लें तो टोटल 389 सदस्य हो जाते हैं। 389 सदस्य थे टोटल संख्या संविधान सभा के सदस्यों की। लेकिन जब देश का बंटवारा हुआ था तो देश के बंटवारे के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घट गई थी। देश के बंटवारे के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर मात्र 299 रह गई थी। यहाँ पर इस बात को देख लेंगे कि देश के विभाजन के बाद, चूँकि इसमें डाटा ही केवल ज़्यादा है, देश के विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 हो गई। 299 हो गई। और इस 299 में कौन कौन से अब बचे उसमें देख लीजिए। ब्रिटिश प्रांत से 229 और देसी रियासत से 70। देसी रियासत से 70 सदस्य, ये हो गए आपके 299। यानी जब पाकिस्तान हमसे अलग हो गया तो पाकिस्तान ने स्वयं को संविधान बनाना शुरू किया, इसलिए संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर 299 हो गई थी। लेकिन जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो हम सीधे कहेंगे संविधान पर 284 सदस्यों का हस्ताक्षर हुआ। 284 सदस्यों का हस्ताक्षर हुआ। जिस समय हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ उस पर 284 सदस्यों का ही हस्ताक्षर हुआ है। यानी जिस समय देश का संविधान बनकर तैयार हुआ, संविधान के तैयार हो जाने के बाद संविधान सभा के कुल 284 सदस्यों ने ही संविधान पर हस्ताक्षर किया था। अब यहाँ पर थोड़ा सा इन बातों को और देखिएगा। जैसे जितनी भी पार्टियों ने अपना अपना प्रत्याशी उतारा था, वो प्रत्याशी ब्रिटिश प्रांतों में उतर सकते थे या मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों में उतर सकते थे, क्योंकि देसी रियासत तो अंग्रेज़ों के कब्जे में कभी था ही नहीं। वो देश के अंदर रहकर भी अपने आप में स्वतंत्र था। इसलिए देसी रियासतों को यह छूट प्रदान की गई थी कि वह स्वयं से ही सदस्यों का चयन करके संविधान सभा के लिए भेजे, जिसमें एकमात्र ऐसा देशी रियासत था जिसने इस संविधान सभा में अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा, और वो संविधान सभा में एक जो अपना प्रतिनिधि नहीं भेजा था उसका नाम था हैदराबाद। तो हैदराबाद एकमात्र ऐसा देशी रियासत जिसने अपना प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं भेजा। हैदराबाद एकमात्र ऐसा देशी रियासत था
जिसका संविधान सभा में कोई प्रतिनिधि नहीं था। अब देखिए यहाँ पर जो चुनाव कराया गया था, पार्टी जितनी सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारी थी वह 292 और 4 यानी 296 सीटों पर प्रत्याशी उतारी थी। जिस 296 सीटों में से यानी संविधान सभा के 296 सीटों में से कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, कांग्रेस को 208 सीटों पर सफलता मिली थी। 208 मुस्लिम लीग को 73 सीटों पर सफलता मिली, 73, और निर्दलीय जिनका कोई दल नहीं था, निर्दलीय 15 चुने गए थे। ठीक है, तो टोटल 296 सीटों पर जो चुनाव हुआ, उन 296 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 208 सीटों पर विजय मिली, मुस्लिम लीग 73 सीटों पर और निर्दलीय 15 सीटों पर चुनकर भेजे गए थे। यानी कुल मिलाकर हम कहेंगे कि देश के संविधान को बनाने में सबसे ज़्यादा प्रभाव जिस पार्टी का रहा है वो पार्टी कौन सी रही? कांग्रेस पार्टी। टोटल इसके कितने सदस्य थे? 208 सदस्य थे। अब एक और चीज़ यहाँ पर नोट कर लेंगे, 389 सदस्यों में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। यानी संविधान सभा की कुल जो 389 सदस्य, इसमें महिलाओं की संख्या कुल कितनी थी? मात्र 15 महिलाएं इनके लिए चुनी गई थी। अब संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे, जब सबको चुना गया तो उनको दिल्ली में बुलाया गया और दिल्ली में संविधान सभा की प्रमुख बैठकें हुई थी, जिनके बारे में हम सीधे कहेंगे कि सारी प्रमुख बैठकों के बारे में तो हमको याद नहीं करना है, लेकिन शुरुआत के 3 बैठकों के बारे में हमको जानना पड़ेगा, क्योंकि तीनों बैठक में कुछ महत्वपूर्ण कार्य किया गया। और संविधान सभा की जो 3 प्रमुख बैठकें हुई, आइए हम उसके बारे में जानें कि संविधान सभा की कौन कौन सी बैठक हुई थी और उसमें क्या क्या किया गया था। संविधान सभा की प्रमुख बैठक और संविधान सभा की जो प्रमुख बैठक है उसमें हम सीधे लिखेंगे प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक, फिर द्वितीय बैठक और फिर तृतीय बैठक। तो इन तीनों के बारे में हम क्या जानेंगे? 3 बैठक जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है याद करना। उसके बाद से बहुत सारी बैठकें हुआ, लेकिन उन सारी बैठकों को अब हम ध्यान नहीं रखेंगे कि इस बैठक में कौन सी बात हुई, बट एक और यहाँ पर याद रखेंगे कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। अंतिम बैठक मतलब तृतीय के बाद अंतिम नहीं है, इसके बाद बहुत सारी बैठकें हुई हैं, लेकिन हम सीधे अब पढ़ेंगे अंतिम बैठक कब हुआ था। तो प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को याद रखिएगा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को ही। संविधान सभा की अगर हम द्वितीय बैठक की बात करें तो द्वितीय बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946, मात्र 2 दिन बाद। और संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को। जबकि संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। अब आइए देख लेते हैं कि किस बैठक में कौन सी बातें की गई थी। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जब संविधान सभा के 389 सदस्य, चूँकि 9 दिसंबर 1946 की बात है, उस समय तक हमारा देश भी नहीं बटा था, तो उस समय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 ही थी। 389 सदस्य जब संविधान सभा की बैठक में भाग लेने के लिए पहुँचे तो सबसे पहले जरूरी था कि जो 389 सदस्य संविधान सभा की बैठक में भाग ले रहे हैं उन सदस्यों का नेतृत्व कोई करे। और नेतृत्व करने के लिए सबसे बुजुर्ग संविधान सभा के उस समय सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
सचिदानंद सिन्हा। और सचिदानंद सिन्हा संविधान सभा में उस समय जितने भी सदस्य थे उसमें सबसे सीनियर थे, सबसे अधिक उम्र के थे, इसलिए उनकी वरिष्ठता को यहाँ पर प्रमुखता दी गई और वरिष्ठता के आधार पर उन्हीं को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, जिन्होंने 9 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर और 10 दिसंबर के बीच में 2 दिनों में सभी सदस्यों को, यानी संविधान सभा के सभी सदस्यों को संविधान सभा की सदस्यता दिलाई कि हम ईमानदारी पूर्वक अपने संविधान की निर्माण कार्य को करेंगे। उसके बाद 11 दिसंबर को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष ये बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने और इसी दिन वी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार बने। संवैधानिक सलाहकार, चूँकि संविधान बन रहा है तो संविधान में बहुत सारे कानूनी नियम होंगे, उन नियमों में किसी प्रकार का कोई अंतर ना हो, इसलिए ज़रूरी है कि एक ऐसा व्यक्ति हो जिसको कानून के बारे में अच्छी नॉलेज हो, और वो व्यक्ति जब कानून के बारे में जानकारी रखेगा तो वह समय समय पर अपने सलाह को दिया करेगा कि जो नियम बन रहे हैं वो सही है या गलत है। तो वी.एन. राव को द्वितीय बैठक में ही संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार चुना गया, जबकि तृतीय बैठक में अब क्या हुआ, चूंकि यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, ये अस्थायी हो गए तो अध्यक्ष चुनने की आवश्यकता नहीं थी, फाइनल हमेशा के लिए बन चुके थे राजेंद्र प्रसाद। तो तृतीय बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, यानी उन्होंने बताया कि हम यहाँ पर सभी लोग भारतीय संविधान को बनाने के लिए आए हुए हैं। अब भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार से करना है ये हम सबको मिलकर तय करना है। तो उन्होंने सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया और इनके पारित करने के साथ ही संविधान को बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। तो संविधान के उद्देश्य को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव उन्होंने कब प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 को। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव किस बैठक में प्रस्तुत किया था? संविधान सभा की तीसरी बैठक में। ये अंतिम बैठक में इसलिए लिखवाया कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, जिस बैठक में हम सीधे कहेंगे कि जिस बैठक में संविधान पर 284 सदस्यों ने इस दिन क्या किया? सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। तो अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जब संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया, तो पारित कर देने के बाद संविधान को बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। तो संविधान को बनाने के लिए कौन कौन सा कार्य किया गया, इस बात को जानेंगे हम अगले क्लास में। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।